हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको शॉर्ट समरी बताऊंगी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है। द बेस्ट क्रिसमस में एक लेटर को कहा गया है जो कि ऑथर देता है किसी को, वो आपको लास्ट में पता चलेगा किसे देते हैं वो। इस बुक में यहाँ सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि आपको तारीखों के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री में, इतिहास में तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हमारे देश की आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1945 में, 1947 में सॉरी। तो हमें याद होना चाहिए ये ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे इस कहानी में भी एक तारीख है जो है 1914, जब वर्ल्ड वार वन, मतलब कि दुनिया दो इसमें बढ़ चुकी थी, वो लड़ाई हो रही थी, वर्ल्ड वार वन कहते हैं उसे। वो 1914 में हुआ था, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में। तो ये लेटर भी उसी के बारे में है, उसी वक्त लिखा गया था। तो ये उसके ऊपर है, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे ये इतनी सारी तारीखें दी गई हैं, ये भी आप याद कर लेना। आपकी इस बुक के इस चैप्टर के 23 पेज नंबर पर आपको मिल जाएंगे इसके आंसर सारे। ये बुक इसमें आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे ये ऑथर कहता है कि मैं एक मतलब कि कबाड़ की दुकान पर जाता हूँ, जंक शॉप कहते हैं जिसे, जंक शॉप पर जाता हूँ। ब्रिडस्पोर्ट इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, ब्रिडपोर्ट। वहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखता हूँ। स्पॉटेड होता है देखना, स्पॉटेड मतलब देखना। रोल टॉप का मतलब ये मत समझ लो कि वो डेस्क गोल गोल था, गोल गोल नहीं था। वो एक मतलब भी आम डेस्क की तरह ही होता है, जैसे कि आपका स्टडी टेबल होता है वैसा ही होता है। नीचे बहुत सारे ड्रॉवर्स बने होते हैं और ऊपर हम बुक्स या कुछ लैपटॉप रखकर अपना काम कर सकते हैं। वो ऐसे ही वो था, उसने देखा ये रोल टॉप डेस्क। तो जो बेच रहा था उसने कहा ये बहुत पुराना है और ओक ट्री का बना, ओक एक लकड़ी होती है, इसका ये बना हुआ है। तो जो ऑथर है वो ऐसा चाहता था, ये ऐसा डेस्क इसके मिले पर ये इंग्लैंड में ये बहुत महंगा था। पर इसे ये क्रिसमस के दौरान जग शॉप में, मतलब कबाड़ की दुकान पर बहुत सस्ता मिल रहा था, तो इसने इसे ख़रीद लिया। पर ये बहुत बुरी हालत में था, मैं टूटा फूटा था कई जगह। ये स्क्रोच मार्क्स थे, स्क्रोच मतलब जले हुए के मार्क्स थे, कहीं से टूटा था, कहीं से बहुत गंदे तरीके से मेरे से ठीक किया गया था। मैं एक लात टूटी हुई थी इसकी, बहुत बुरी हालत में। इसे उठाकर ये घर लाया है, घर इसलिए लेके आया कि उसने जब घर जाके इसे ठीक कर लेगा, फिर यूज़ करेगा। जब इसे ये घर लेके आए, ठीक करने लगा, तो ये एक क्रिसमस के एक दिन के पहले के बाद, मतलब क्रिसमस ईव कहते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है और 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव कहते हैं। तो इसके एक दिन पहले की बातें से रिपेयर करने लगा। तो धीरे धीरे इसके ये इतने ड्रॉवर रहते हैं ना, ये खोलने लगा। सभी खुल गए पर एक लास्ट वाला ये नहीं खुल रहा था, ये बहुत टाइट से बंद था। तो ये खोलने लगा, ज़ोर से खोला। जब इसने खोला, इसमें इसने देखा कि इसके अंदर है ना एक बॉक्स है, जैसे आपका टिफ़िन बॉक्स होता है वैसे एक बॉक्स है। पर ये टिफ़िन बॉक्स तो मतलब कि प्लास्टिक का बना होता है ना, ये टिन का बना होता है, टिन बॉक्स का था। और उसके ऊपर एक कागज़ से कुछ चिपकाया होता कुछ, और उसमें लिखा था 25 जनवरी 1915 टू बी बरीड विद मी वैन द टाइम कम। मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ था इसके ऊपर। वो इसे ना सैलो टेप जेपी होती है, उसके साथ इस कागज़ को चिपकाया गया था उस टिन बॉक्स के ऊपर। मतलब ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर इस कागज़ को जेपी से चिपकाया गया, सैलो टेप से चिपकाया गया था। तो इसने सोचा भी क्या होगा इसके अंदर, से उसने खोल के देखा। और जब इसने खोल के देखा तो इसे मतलब कि पता चला इसके अंदर एक लेटर था, मतलब लेटर जो एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इसमें, जो एक लेटर था। ऐसे वो लेटर मिल जाता है। तो पहले तो इसने यहाँ पे ये आपको ये बताया गया भी खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को उस सामान को हाथ लगाना गलत बात है। पर इसने तो भी इसे खोल लिया। और जब इसने इसे खोला तो ये पढ़ने लगा इस लेटर को, और इस लेटर के सबसे ऊपर एड्रेस लिखा था। जब हम इंग्लिश में लेटर्स लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं जो किसे हमें भेज रहे हैं। तो वो एड्रेस इसके ऊपर लिखा हुआ था। और ये इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवॉल्व, एक कागज़ था, कागज़ के ऊपर लेटर एड्रेस था, मिसेस जिम मैकफर्सन। ये एक नाम है, मतलब इसे मैं भेज रहा हूँ ये लेटर, मिसेस जिम मैकफर्सन को ये भेजा गया था। वो रहती हैं
12 कूपर बीचेस पर रहती हैं। ब्रिडपोर्ट शहर डोरसेट शहर है। ब्रिडपोर्ट जगह, वहाँ पर जैसे हमारे सेक्टर होते हैं वैसे ये 12 कूपर बीचेस था, ऐसा जगह नाम था, इसे मैं भेज रहा हूँ। आई टुक द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला और अनफोल्ड इट, मैंने पढ़ने लगा। और इट वॉज रिटन इन पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेट थी 26 जनवरी 1914। मतलब इस लेटर को लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। इसके जस्ट एक महीने बाद, मतलब कि ये जनवरी 1915, जस्ट एक महीने बाद जिसे ये लेटर मिला था ना, उसने एक टिन बॉक्स के अंदर इस लेटर को रखा और उसके ऊपर ये सब कुछ लिख दिया, जब मैं मर जाऊंगी तब इसे मेरे साथ ही दफना देना। सो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो आपको क्वेश्चन आंसर मैं बता देती हूँ, कंपैरिजन चेक। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। में इस कहानी के जो ऑथर है ना, राइटर जिसने इस कहानी को लिखा है, उसने जंक शॉप में कबाड़ की दुकान पर क्या देखा, क्या इसे मिला। वो था इसे ये वाला कि बोलते हैं रोल टॉप डेस्क, मतलब कि ये डेस्क मिला इसे, ये खरीद कर ले आया था, इसे ये मिला। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। सीक्रेट ड्रॉवर मतलब ये वाला, ये जितने ड्रॉवर ये खोल रहा था इसे सीक्रेट ही कहेंगे, क्योंकि इसे कुछ खजाने जैसे कुछ मिल गया इसलिए। इसमें क्या मिला, इसे टिन बॉक्स मिला, और टिन बॉक्स के अंदर एक लेटर था, इसे लेटर मिला वो। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। आपको क्या लगता है किसने ये रखा होगा। सिंपल सी बात है, जिससे लेटर मिला उसने ही रखा होगा। सो ये मिसिस जिम मैकफर्सन ने ही रखा होगा, क्योंकि इससे ही लेटर मिला था। तो कल मैं आपको ये बाकी का बताऊंगी। इस बाकी के यहाँ पर है भी, ये लेटर में लिखा क्या हो, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है भी। लेटर में जिम मैकफर्सन को क्या बताया गया था, क्या लिखा गया था, और ये कौन थी, सब कुछ इस लेटर में बताया गया है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।